नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ये जो एनक्लेक्स इंजेक्शन है, ये जो आप मेरे हाथ में ये एनक्लेक्स इंजेक्शन देख पा रहे हो सिप्ला कंपनी का, जिसके अंदर एनोक्साप्रीन आता है जो 40 mg के अंदर है इसके अंदर और प्रति 0.4 ml के अंदर है। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के अंदर क्यों दिया जाता है, इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के अंदर क्यों दिया जाता है, यही इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनक्लेक्स 40 इंजेक्शन है, इसके अंदर आता है एनोक्साप्रिन जो एक ब्लड थिनर है, ठीक है, एंटी कोगुलेंट है। और इसका काम रहता है कि शरीर के अंदर जो ब्लड जमा होता है, ठीक है, शरीर के अंदर जो खून, जैसे सॉरी, इसका जो काम रहता है वो ये रहता है कि अगर खून जरूरत से ज्यादा जमने लगे तो इसे रोकने का काम करता है, ठीक है। देखिए, क्लोटिंग जरूरी है कि अगर अपने शरीर में कहीं इंजरी होती है तो क्लोट के जरिए वो रुक जाती है। यानी मान के चलिए कहीं चोट लगी, तो चोट लगने के बाद वहां से क्लोट बनता है, तो जिससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो रहता है या ब्लड जो बाहर निकलता है वो रुक जाता है क्लोटिंग के जरिए। लेकिन अगर यही क्लोटिंग जरूरत से ज्यादा होने लगे तो फिर ये प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। काफी सारी प्रॉब्लम्स अपने को फेस करने को मिल सकती है। ऐसी एक प्रॉब्लम्स रहती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर जैसे बार बार मिसकैरेज होता है, तब ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जैसे कुछ महिलाएं होती है उनमें क्या होता है, खून जल्दी जमने की समस्या रहती है। जैसे बहुत सी लेडीज रहती है जिनके अंदर खून जल्दी जमने की समस्या रहती है। इससे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा, वहां तक क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो रहता है, प्लेसेंटा तक जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जिससे मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं। यानी अगर क्लोटिंग होगी तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, और ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो फिर वो प्लेसेंटा तक जाएगा ही नहीं, और जो बेबी है उसका अच्छे से भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो इस कारण भी ये मिसकैरेज होता है। यानी अगर किसी पेशेंट को बार बार मिसकैरेज हो रहा हो, ठीक है, क्लोटिंग के कारण, तो ये फिर डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। सेकंड चीज समझते हैं कि अगर प्लेसेंटा में छोटे छोटे क्लोट बनते हैं, सेकंड रीजन होता है कि अगर प्लेसेंटा में छोटे छोटे क्लोट बनते हैं तो बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलता है, ठीक है। और एनक्लेक्स क्या करता है, इन क्लोट को बनने से रोकता है और ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रखता है, ठीक है, जिससे जो बेबी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंच सके, ठीक है। इसलिए भी ये प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ठीक है। तीसरा कारण होता है डीवीटी या ब्लड क्लॉट का खतरा हो। अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और उसको पहले से कोई क्लॉट हो चुका है, या पैरों में कोई क्लॉट की हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर उनको थ्रोम्बोफिलिया जैसी कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन दिया जाता है, एनक्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। एनक्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है जो जिससे क्या हो कि वो क्लॉटिंग ना हो, और वो जो ब्लड का फ्लो है अच्छे से बना रहे। यानी प्रिवेंशन के लिए, क्लॉट प्रिवेंशन के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, क्लॉट प्रिवेंशन के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ रीजन रहता है कि अगर किसी ने आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी कंसीव करी है, ठीक है, आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी डॉक्टर क्या है, ये इंजेक्शन देते हैं। क्योंकि आईवी जो प्रेगनेंसी रहती है उनमें डॉक्टर प्रिकॉशन के लिए ये एनक्लेक्स इंजेक्शन देते हैं। और जब मिसकैरेज के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, देखिए, अगर मिसकैरेज की हिस्ट्री रहती है उनकी, या अगर क्लोटिंग प्रॉब्लम रहती है, तब तो इसे स्पेशली दिया जाता है, ठीक है। और एक और रीजन होता है, ये एक डिजीज होती है एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जल्दी जल्दी क्लोट बनने लग जाते हैं। यानी एपीएस जो ये एपीएस जो डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जल्दी जल्दी क्लोट बनने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क ज्यादा रहता है। इसीलिए एनक्लेक्स इंजेक्शन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। तो ये 5 रीजन आपने समझ लिए कि अगर किसी को बार बार मिसकैरेज हो तब ये इंजेक्शन दिया जाता है। प्लेसेंटा के अंदर अगर कोई छोटे छोटे क्लोट बन गए हो या क्लोट बनने का कोई रिस्क हो तब भी इसे दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट की डीवीटी या कोई ब्लड क्लोट का खतरा हो ऑलरेडी, जैसे पेशेंट को कोई क्लोट बना हुआ हो, तब भी इसे दिया जाता है। और किसी ने अगर आईवीएफ के जरिए कोई प्रेगनेंसी कंसीव करी है,
ठीक है, आईवीएफ के जरिए कोई प्रेगनेंसी कंसीव करिए और उसको पहले से कोई मिसकैरेज है या क्लोटिंग हिस्ट्री है तब भी इसे दिया जाता है। और जो ये एपीएस जो एंटी फोस्फोलिपिडिक सिंड्रोम जो ये डिजीज है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें शरीर जल्दी जल्दी क्लोट बनाता है, तो ऐसे में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। चलो अब अपन बात सीखते हैं कि ये इंजेक्शन कैसे काम करता है। इंजेक्शन कैसे काम करता है, देखो एनोक्साप्रीन क्या है, एक ब्लड थिनर है जैसे कि आप जानते हो। ये इसके अंदर एनक्लेक्स 40 के अंदर जो एनोक्साप्रीन सोडियम है, ये एक ब्लड थिनर है। और ये क्या करता है, शरीर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और जब वो क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या करता है कि ये ब्लड जो होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता और जल्दी से क्लोट नहीं बनते। जितनी जरूरत होती है उतने तो क्लोट बनेंगे लेकिन वो ज्यादा क्लोटिंग नहीं रहती है। ठीक है, और प्लेसेंटा तक क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से रहता है और जो डेंजरस जो क्लोट होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका काम करने का तरीका रहता है। अब बात करें कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को सबक्यूटनस लगाया जाता है। सबक्यूटनस लगाया जाता है यानी पेट की स्किन के नीचे से लगाया जाता है और रोज एक ही समय पे इसे लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि ये हर महिला को नहीं लगाया जाता है। हर महिला को नहीं लगाया जाता है। ठीक है, हर महिला को नहीं लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को खुद से शुरू भी नहीं करना है, डॉक्टर की देख रेख और अगर नीड हो तो ही। ठीक है, डॉक्टर आपकी जो फिजिकल कंडीशन रहती है, आपकी जो हिस्ट्री रहती है मिसकैरेज की, उसको देख के ही ये इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। तो खुद से इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, ठीक है, तो फिर इस इंजेक्शन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या, डॉक्टर के अगर मॉनिटरिंग में रहोगे, डॉक्टर की देखरेख में आप करोगे, तो वो सारी चीजें डॉक्टर के अंडर रहती है, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप खुद से शुरू करते हो तो ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जाना है कि इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में क्यों लगाया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है और कहाँ इसे लगाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाय, थैंक यू।